नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज ये 14 नंबर वीडियो करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक का। रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसा कि मैंने लिखा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो मैं आपको एक चीज मैं बोल देना चाहता हूं, अगर जो आपने 14 वीडियो को देखा है पूरा शुरू से अंत तक, अगर जो आप बने हुए हो तो आपको खुद अंदर से फील आ रहा होगा, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आपने बहुत कुछ रिवीजन कर लिया अगर जो आप पहले पढ़ चुके थे, और अगर जो आप नहीं पढ़े थे तो बहुत कुछ सीख लिया। और मैंने हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं, शुरुआत से बोलते आ रहा हूं, 1 नंबर वीडियो से बोलते आ रहा हूं कि आप हर वीडियो का, हर सेशन का नोट्स बनाते चलो वन लाइनर। और जिन लोगों ने बनाया होगा मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पर मत देखो, आप क्या कर रहे हो। आपको एग्जाम निकालना है, जॉब आपको लेनी है, ठीक है। 14वां नंबर वीडियो है। आज का जो टॉपिक है प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। कुल मिला के लगभग 40 प्रश्न हम करेंगे आज के सेशन में। लास्ट वीडियो में हमने 190 प्रश्नों को किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज यानी कि बीमारी वाले टॉपिक को हमने किया था, और आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। इसमें आपको एक एक वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम सब्सक्राइब करो यार। आप लोग पता नहीं क्या होता है, पहले वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार देते हो उस तरीके से धीरे धीरे आप डाउन हो जाते हो। अगर जो ऐसे मैं भी डाउन हो जाऊं तो आपको क्लासेस मिलेंगे, फिर आपको कहोगे सर आप क्लासेस नहीं देते, रेगुलर नहीं रहते। आप रेगुलर रहते हो, आप शेयर करते हो वीडियो को, तो जल्दी से फटाक से शेयर कर दो। और उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से इस एग्जाम सेशन में अनअकैडमी लाया आपके लिए सबसे अच्छा फ्री टेस्ट फॉर SBI PO प्रीलिम्स के लिए। अब इस टेस्ट की बात करें, अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपके लिए बनाया गया, एनालाइज करके बात करें इसमें तो रीजनिंग जो कराया जाएगा अंकुश लांबा सर के द्वारा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें आशीष अरोरा सर के द्वारा, इंग्लिश की बात करें निमिषा बंसल के द्वारा। आप इस फ्री टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से एनरोल करिए। 29 नवंबर को आपको यह मौका मिल रहा है टेस्ट देने का। अब बात कर ले, अगर जो आप पहली बार इस टेस्ट को एनरोल कर रहे हैं और यहाँ पे जल्दी से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, और जब भी आप टेस्ट को बाई करिएगा तो यहाँ पे आप एक प्रोमो कोड लगा सकते हैं, गुरु टिप्स। ये वाला प्रोमो कोड लगा के आप 10% फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अच्छा मौका है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एनरोल करिए। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें। आपके सामने क्वेश्चन है, वायु का मुख्य प्रदूषक होता है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक, देखो प्रदूषक की बात करें, अगर जो वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें आपका जो बहुत सारी गैसें होती है, जैसे CO2 आपका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जिम्मेदार होता है। CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी जिम्मेदार होता है। SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी जिम्मेदार होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वायु का मुख्य प्रदूषण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। वायु का मुख्य प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ग्रीन हाउस की बात की मैंने, ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, जब बहुत सारी हानिकारक गैसें, जैसे हानिकारक गैसें, भाई गैसों के बारे में हमने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या मैंने बताया SO2 हो गया। ये सारी मिलकर वायुमंडल की जो ऊपरी परत होता है वहां इकट्ठा हो जाती है। तो ये जमा होकर जो पृथ्वी हमारा, अगर जो ये हमारा अगर जो मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये क्या करेंगे इकट्ठा होकर, ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पे के तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, इससे समुद्र के लेवल का स्तर बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें नुकसानदायक है, मतलब ये कह सकते हैं सीधा एक लाइन में। तो इसमें पूछा मेन किस गैस के एकत्र होने से होता है, तो मुख्यतः बात करें तो आपका इसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करें अम्ल वर्षा में क्या होता है। अम्ल वर्षा की बात करें, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा जो ताजमहल हो गया, ताजमहल का जो रंग है गुंबद का वो फीका पड़ता जा रहा है, तो इसका रीजन कहते हैं पोल्यूशन है, और अम्ल वर्षा एसिड रेन्स है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसें जब मिलती हैं, मुख्यतः बात करें जब SO2
और बात करें SO3 का संयोग होता है, ठीक है, तब यहाँ पे अम्ल वर्षा होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और बात करें इसमें अम्ल वर्षा में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा में आपका H2SO4 मुख्यतः होता है, साथ में आपका HNO3 भी होता है जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और बात करें, ठीक है, इतना ध्यान रखें, दोनों H2SO4 HNO3, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पे नाइट्रस दिया, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम N2O बोलते हैं, ये आपका लॉफिंग गैस होता है। क्या होता है, लॉफिंग गैस या हास्य गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण के सहयोग करता है। तो किसका सहयोग करता, अभी मैंने बताया SO2 और SO3। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, संयुग्मक पाया जाता है, संयुग्मक पाया जाता है, संयुग्मक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाइनजाइमेट, ठीक है, क्वाइनोजाइमेट। क्या बोलते हैं, संयुग्मक को क्वाइनोजाइमेट बोलते हैं। यह किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राइजोपस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर राइजोपस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेंस को हम पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक के रूप में जानते हैं, ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए, तो SO2 और CO के लिए। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पे बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो आपने हमें अभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। इस पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए मिलने वाली हैं। हमारा टेलीग्राम आइडिया, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हो, टेलीग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको PDF और वीडियोज़ के लिंक आपको यहीं पर मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाओ जल्दी से तुरंत फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके मिश्रण से बनता है, तो गैसोहॉल ध्यान रखिएगा एक प्रकार का पर्यावरणीय मित्र ईंधन है जो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो पेट्रोल और इथेनॉल यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, वायु को प्रदूषित नहीं करती की बात हो रही है। तो इसमें देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रदूषित नहीं करती, करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रदूषित नहीं करती, करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषित करती है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो तापमान में वृद्धि हो रही है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। देखो यार, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग कम से कम 5 लोगों को, जो भी जिसको भी पसंद आ रहा हो वो शेयर करते रहो। जो भी आपके फ्रेंड्स दोस्त रिलेटिव्स तैयारी करते हैं उनके साथ चैनल को सजेस्ट करो, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। आप हर वीडियो में कमेंट भी करते रहो। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता, नहीं घुलता की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दूध तो घुल जाएगा, शहद भी घुल जाएगा, अल्कोहल भी घुल जाएगा, तेल आपका राइट आंसर होगा। तेल जो होता है वो जल में नहीं घुल सकता, जल में अघुलनशील है, ठीक है, जल में अघुलनशील है, ठीक। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। तो आप कहोगे CO2 है, CO है, SO2 है, तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D हाइड्रोकार्बन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बार बार सुनते होंगे, तो क्लाइमेट जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, अम्ल वर्षा में वास्तव में किसका मिश्रण है। तो अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कह सकते हो प्रदूषक, प्रदूषण द्वारा किसका सूचक होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर, इंडिकेटर या कह सकते हो जैव सूचक,
कि आपका पर्यावरण जो है वो सही है या प्रदूषित है। ठीक है, अब क्या होता है, लाइकेंस ऐसे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होता है, पॉल्यूशन अधिक होता है। अब यहाँ पे पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा जब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी तब प्रदूषण बढ़ेगा, तो क्या होगा, लाइकेंस नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेंस इसके सूचक होते हैं। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन में कमी हो जाती है क्योंकि, इसका रीजन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, धूम्रपान करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके अंदर O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि उसके शरीर में CO की मात्रा बढ़ जाएगी, तो CO की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी कारण यहाँ पे ऑक्सीजन में कमी होगी, यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा CO तथा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। ये तो सबको पता है, ऑक्सीजन तत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखें, रक्त में केवल CO का, ये गलत हो जाएगा, केवल दिया है रक्त में CO, ये भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से राइट हो जाए जिस हिसाब से ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का घोतक है, तो वायु प्रदूषक का घोतक कौन माना जाता है, लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। अब यहाँ पे साइकस आपका दिया, साइकस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आप बार बार व्रत में खाते हो साबूदाना, और साबूदाना ये साइकेन एक वृक्ष होता है और इसी वृक्ष के मंड से आपका ये साबूदाना तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित है, तो समुद्र में पादप की बात करें 200 मीटर गहराई तक प्रतिबंधित है, 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ये तो सही है, कह सकते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पाती इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। दम घुट जाती है, ये भी एक हिसाब से सही है, एक विषैली गैस है, विषैली गैस कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, विषैली गैस भी कह सकते हैं इसको, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है, नहीं ये नहीं मान सकते। अब बात करें अगर जो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही मानेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, क्योंकि ये भी है उतना, ये भी है सही, लेकिन ऑप्शन नंबर है ही इसमें परफेक्ट है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ये कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है, कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, महासागर का अम्लीभवन ये भी करता है, और बात करें हम यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये भी करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जनसंख्या में भारी वृद्धि कौन सी समस्या पैदा हुई है, जनसंख्या में भारी वृद्धि से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, हाँ वृद्धि हुई है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई है, हाँ हुई है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, सभी वृक्ष, सभी पादप, सभी पौधे मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी से मर जाएंगे, तो सभी पशु की बात करें तो किसकी कमी से मर जाएंगे, ये ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, भोजन की कमी से मर जाएंगे, भोजन भी तो होगा, भोजन की कमी से मर जाएंगे, लेकिन मुख्यतः बात करें भोजन की कमी से कुछ टाइम तक जिंदा रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें, यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनटों में विभाजित होती है, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो कितने बैक्टीरिया 1 घंटे में बनेंगे, 2 घंटे में बनेंगे, तो ये बनेंगे 64 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती, वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे अस्थमा आपका वायु प्रदूषण के कारण होती है, क्षय रोग यानी कि TB ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से वायु प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है, और दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस ये भी आपका, निमोनिया की बात करें ये आपको पता होगा, निमोनिया किससे होता है, निमोनिया आपका एक डिप्लोकेसी निमोनी जीवाणु होता है, डिप्लोकेसी न्यूमोनी ये जीवाणु होता है, इससे होता है, तो न्यूमोनिया जो है वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो आपका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है, तो आंख में जब धूल पड़ जाती है तो हमारा दृष्टि पटल वाला जो भाग होता है वो सूजकर लाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि पटल वाला भाग सूजकर लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, वनस्पति इनके अवशोषण से प्रभावित होती है, तो वनस्पति किसके अवशोषण से प्रभावित होती हैं, तो प्रदूषक गैसों के अवशोषण से प्रभावित होती हैं। आगे बात करें,
क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तो लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषक के। वायु प्रदूषण यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सारे हो रहे होंगे, आपसे भी हो रहे होंगे जिस प्रकार से डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है आपका कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर में आपका स्थित है। नागपुर में एक और चीज स्थित है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक जो प्रदूषक होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक। यह आर्सेनिक क्या होता है? जो भूमिगत जल होता है उसको यहाँ पे प्रदूषित करता है, ऑप्शन नंबर सी, उसका मुख्य कारण होता है आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन, ये प्रवाल है, ठीक है, ठीक है, प्रवाल विरंजन, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं जिसका सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि यहाँ पे प्रवाह विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा? तो चांदी का पत्थर, ठीक है, चांदी का ये जो पत्थर है आपका, ये जैव निम्नीकरण का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्न में कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? कार्बनिक जैव उर्वरक की बात करें यहाँ पे, तो वर्मी कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्मी कंपोस्ट है ये कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होते हैं? कितने % नाइट्रोजन होते हैं? इसको आप रख लीजिए, आपका 60% नाइट्रोजन यूरिया में होते हैं। यूरिया का आपका रासायनिक नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये तो आप तुरंत बताओगे, लाइकेन होता है, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। नेक्स्ट बात करें, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? स्पेशली धान के खेतों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस यानी कि CH4 मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी मीथेन या CH4 गैस मुक्त होती है धान के खेतों से। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्यतः जो उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 है, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मुख्यतः श्वास लेने पर वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? अब देखो इसकी बात करें, आपने दिल्ली में पॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, आप ये बार बार सुनते होंगे कि PM 2.5 कण इतना मात्रा में हो गए, तो ये PM 2.5 ही होता है, ठीक है। PM का पूरा नाम होता है पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर मैटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। PM 2.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 36 है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग करो, यानी कि पुनः चक्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें, ये कृमि से की जाती है। किससे? कृमि से। जीवाणु की बात दी गई है, जीवाणु आपको पता होगा, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर लेकिन ध्यान रखो, कृमि होगा, क्या? कृमि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल सकती है? यानी कि अगर जो आपका जो पीने का पानी है वो प्रदूषित हो जाए, कौन सी बीमारी हो सकती है? तो टाइफाइड बीमारी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक। आगे बात करें, टाइफाइड किससे होता है, किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण है, तो यहाँ पे प्लास्टिक का मग, रजत पन्नी नहीं है, लोहे के चमड़े का बेल्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चमड़े का बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? किस प्रकार का? वल्कवासी, वल्कवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कैंसर का कारण नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पे ये कारण हो सकता है पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक परिवर्तन ये भी हो सकता है, अनुवांशिक शोधन ये हो सकता है, ट्रांसमिशन ध्यान रखिएगा, कैंसर का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर
42 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग कचरा ये कारण हो सकता है। जल घर में कचरा, घर का कचरा आप समुद्र में फेंकते हो, ये भी हो सकता है। तेल फैलना हो सकता है। तट पर मछली पकड़ना ये आपका एक प्रकार का जल का प्रदूषण का कारण नहीं है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हठीले कार्बनिक प्रदूषण का ज़्यादातर परिवहन हवा और पानी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का ये क्वेश्चन है 44 नंबर, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? यानी कि टेबल ग्राउंडेड शुगर की बात हो रही है। टेबल दानेदार चीनी को हमने आपको एक बार बताया भी था इसी सेशन में, सुक्रोज का के रूप में जाना जाता है। और सुक्रोज कब बनता है? जब ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो आपका सुक्रोज बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा अवायवीय किण्वन के द्वारा। अवायवीय किण्वन के द्वारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे। हमने पोल्यूशन का टॉपिक किया, प्रदूषण का टॉपिक किया। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी है। इकोलॉजी के बाद अगर जो हम बात करें बुक के हिसाब से देखा जाए तो इकोलॉजी के बाद हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये देखो कौन कौन सा टॉपिक बचा है इसमें हम बात करें। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक बचा है इसको एक बार हम देख लेते हैं। कीप, तो अभी हम बात करें कौन कौन सा टॉपिक बचा है। ठीक है, तो इसको हम देखा जाए तो बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं, डोंट वरी, अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इकोलॉजी बचा है, यानी कि आपका इकोलॉजी पारिस्थितिकी बचा है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बचा है। परागण बचा है, परागण बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पौधों से रिलेटेड एक टॉपिक बचा है, पौधों वाला। ठीक है, उसके बाद जंतुओं का वर्गीकरण बचा है। उसके बाद जैव विकास। इतने ही टॉपिक और बचे हैं, टेंशन मत लेना, डोंट वरी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे। आज ये 14वां वीडियो था, 6 वीडियो और यानी कि 20 वीडियो में पूरे बायोलॉजी को हम कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।